ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो थी ट्रायल बैलेंस की क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया था। और एक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उसको आप खत्म कर लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फटाफट से सारे बच्चे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फॉर्मेट बना लीजिए। क्या होगा सर? एक बनेगा सीरियल नंबर, फिर एक बनेगा आपका पर्टिकुलर या फिर हेड ऑफ अकाउंट, फिर एक कॉलम बनेगा आपका एलएफ लेजर फोलियो, फिर एक बनेगा आपका डेबिट और एक बनेगा कौन क्रेडिट। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ऊपर क्या लिखोगे हेडिंग में? ट्रायल बैलेंस एज एट, डेट क्या है सर? 31 मार्च 2026। सीरियल नंबर लिख सकते हो सर। डेबिट, क्रेडिट, और यहां पे आएगा या तो हेड ऑफ अकाउंट या लिख देना आप पर्टिकुलर्स। ओके, अब चेक करिएगा सर। कैश, तो सबसे पहले बताओ कैश असेट है या लाइबिलिटी? असेट है। कहां लिखेंगे इसका बैलेंस? 2000। कैपिटल असेट है लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी में भी कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी अगर है, कैपिटल है, इसका बैलेंस किधर आएगा? कौन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। परचेज एक्सपेंस है या इनकम है? कौन एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है सर। किधर आएगा? डेबिट साइड पर जाएगा 85,000। सेल्स इनकम एक्सपेंस? 1,08,400। परचेज रिटर्न एक्सपेंस है या इनकम है या रिडक्शन इन एक्सपेंस है? रिडक्शन इन एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं तो रिडक्शन इन एक्सपेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा सर। सेल्स रिटर्न क्या है? इनकम है या रिडक्शन इन इनकम है? तो इसका बैलेंस आएगा डेबिट साइड। ट्रांसपोर्टेशन 1,800। डिस्काउंट अलाउड 500। एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। सन्ड्री डेटर कमॉन क्या है? ये असेट या लाइबिलिटी है? असेट से क्या कर देंगे कमॉन? मतलब कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड पे लिख देंगे, इनका बैलेंस होता है डेबिट साइड। फिर मैंने तुम्हारे को बताया था, इनपुट जितने भी होते हैं ना सर, ये क्या होता है अपने? असेट। और आउटपुट क्या होती है? लाइबिलिटी। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट तो अपन फाइनल अकाउंट्स में कवर करेंगे। बट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये सारे होते हैं अपने असेट। अलग अलग लिखना पड़ेगा सर, क्योंकि इन सबका अकाउंट अलग अलग बनता है।
2500, 2500, 4000। सन्ड्री क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। $40,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। 15th, इन्वेस्टमेंट असेट है डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी असेट है डेबिट साइड, बिल्डिंग असेट है डेबिट साइड, फर्नीचर असेट है डेबिट साइड। तो फटाफट से इन चारों को डेबिट साइड पे मतलब डेबिट में लिख दो इनका बैलेंस। बिल्डिंग और फर्नीचर। $8,000, $15,000, 20 और 6। इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, ये एक्सपेंस है दोनों, इनके बैलेंस किधर आएंगे कमॉन? डेबिट साइड पे आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी और पोस्टेज। हो गया सर क्वेश्चन आपका? असेट होता है सर अपना। मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसको सेल करके मुझे वापस पैसे मिलेंगे, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट असेट होता है सर। एक्सपेंस तब होता है जब मैंने कहीं पे पैसा लगा दिया, उसका मेरे को फायदा मिल गया। ऐसा तो इसका तो कोई फायदा मिला नहीं है, मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया इसलिए ताकि मेरे को इसका गेन मिले फ्यूचर में, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के मुझे वापस से रिटर्न मिले। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कमॉन? मेरा असेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी और पोस्टेज का खर्चा है सर तो अपना, तो डेबिट साइड में आएगा। कितना है? 700 और 400। ड्रॉइंग क्या है सर? इंक्रीमेंट इन कैपिटल है या रिडक्शन इन कैपिटल है? व्हाट इज दिस? ड्रॉइंग से क्या होती है सर? कैपिटल कम होती है। कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं, तो ड्रॉइंग का बैलेंस होता है डेबिट। कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही प्लीज पूछ लेना। सैलरी अपना एक्सपेंस है। किधर आएगा? डेबिट साइड। कितना है? कितना है? 6,000। अगला बताओ। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। $2,000 डेबिट साइड पे लिख देंगे। आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। सर ये तीनों क्या है? लायबिलिटी है। क्रेडिट साइड में इनका बैलेंस लिख देंगे। फिफ्टीन हंड्रेड और 6,000। चलो, अब आप है ना फटाफट से डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगाइए और बताइए कितनी आ रही है कमोन। दोनों साइड की मैच कर ली क्या आपने? करा है खुद ने? आंसर देख लिया? कितना आ रहा है? 2,43,400। 2,43,400। फटाफट से लिखो, और कोई डाउट है तो पूछो। उसके बाद में फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम ऑन एवरीबॉडी।
हो गया सर, सबका डन है? लिख लिया आप लोगों ने? लिखने के बाद प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए और उसका फॉर्मेट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए और उसका फॉर्मेट बना लीजिए सारे बच्चे। डेटर मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको हमने गुड सेल किया, उससे हम पैसे मांगते हैं। सन्ड्री का मतलब बहुत सारे डेटर का एक साथ हमने टोटल कर दिया। जैसे अपने कस्टमर है 20, अब 20 का नाम लिखेंगे, सब डेबिट में आएगा, तो इकट्ठा करके 20 के 20 डेटर हमसे, मतलब हमसे कितना मांगते हैं वो सारा ओवरऑल बैलेंस आ गया। और सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब ओवरऑल क्रेडिटर। मतलब डेटर की पहले लिस्ट बनाई, टोटल लगा दिया, तो टोटल डेटर को हम सन्ड्री डेटर बोलते हैं। नहीं, सारे जितने भी हमारे कस्टमर है ना जिनसे हम पैसे मांगते हैं, डेटर जितने भी हैं उन सबको ले लिया, छोटे चाहे मोटे चाहे बड़े चाहे छोटे, जो भी जितने जितने पैसे मांगते सब लिख दिया अपन ने, और लिस्ट बना के टोटल लगाई और टोटल अमाउंट यह लिख दिया, क्योंकि वरना बहुत बड़ा बन जाएगा ये। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए। ये बोल रहा है कि नागराज के लेजर से कुछ बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट किए हैं, हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात करनी है इससे पहले। हेलो, एक बार पेन डाउन कर दो जो भी स्थिति में हो, और उसके बाद एक बार अपनी स्क्रीन पे देखो। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? तो सर ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस से। लेजर अकाउंट में बैलेंस कैसे आता है? लेजर बनाया है ना आपने, लेजर का बैलेंस कैसे निकालते हो आप? डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख दिया। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो डेबिट साइड पे बैलेंस लिख दिया। ये सर नो, उसको फिर अपोजिट साइड ब्रॉड डाउन कर दिया। तो सर ये डेबिट साइड बड़ी क्रेडिट साइड छोटी कैसे आई? सर हमने जर्नल एंट्री को यहाँ पे पोस्ट किया, तो सबसे पहले क्या हुआ है? जर्नल एंट्री। उससे पहले भी क्या बना? वाउचर। क्या बना? कमॉन, वाउचर। सबसे पहले बना वाउचर, फिर क्या हुई? जर्नल एंट्री, फिर क्या बना? लेजर, और लेजर से क्या आया? बैलेंस। और वो बैलेंस कहां उठा के लिखा? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में सर पहली बात तो सारे आइटम आते हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, सब आता है। असेट और एक्सपेंस के बैलेंस लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड पे, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी के बैलेंस लिखते हैं हम कॉमन क्रेडिट साइड पे। उसके बाद दोनों टोटल बराबर आ जाती है, तो हमें ये अश्योरिटी हो जाती है कि एटलीस्ट डेबिट के बराबर तो हमने क्रेडिट लिखा है या नहीं लिखा है, ये तो हमें पता लग जाता है। अच्छा, मैच हो जाएगा तो भी कोई कंफर्म गारंटी है क्या कि एरर नहीं है? या एरर फिर भी हो सकती है? एरर फिर भी हो सकती है। अच्छा, मैच ही नहीं हुआ तो गारंटी क्या है? एरर है। पर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम मैच नहीं हुआ तो क्या आपको हैंड टू हैंड मालूम चल जाएगा कि एरर कहां पे है, या ढूंढना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तो जिस समय ये मैच नहीं हो रहा, जिस समय ये मिसमैच हो रहा है, जिस समय ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है, तो उस समय आपको ये नहीं पता कि गलती कहां है, तो उस चीज को बोलते हैं कि सस्पेंस। क्या बोलते हैं? कमॉन, सस्पेंस। कि अभी मेरे को सस्पेंस है, अभी मैं सस्पेंस में हूं कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मूवी में आता है सस्पेंस आने वाला है, सस्पेंस क्या होने वाला है अभी नहीं पता, तो ये डिफरेंस आया है, ये मालूम चल गया है। डेबिट साइड का टोटल फॉर एग्जांपल आ रहा है लेट्स से 1 लाख, और क्रेडिट साइड का आ रहा है 90,000, तो बताना किधर कम आ रहा है? किधर कम आ रहा है? क्रेडिट साइड। समझने में ध्यान दो, लिखना घर पे भी सकते हो आप, समझो बात। 1 लाख आ रहा है डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड में आ रहा है 90,000, तो बताओ शॉर्ट कौन सा आ रहा है? क्रेडिट साइड। तो एक बार ट्रायल बैलेंस को मैच करवाने के लिए आप 10,000 कहां लिखोगे? साइड छोटी कौन सी है? क्रेडिट साइड पे लिख दोगे 10,000, तो 10,000 के सामने क्या लिखोगे आप? क्या है ये? सस्पेंस है। तो इस बैलेंस को आप कौन से अकाउंट में डाल दोगे? सस्पेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सस्पेंस में डाल दिया तो गलती रेक्टिफाई हो गई, गलती सुधर गई। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है। इसका मतलब तो इतना सा है कि भाई जो मेरे गलती थी, जो डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस मैं बाद में पता लगा लूंगा क्यों आ रहा था, पर अभी मुझे नहीं पता कि क्यों आ रहा था, इसलिए अभी मैंने कहां पे डाल दिया? फॉर टाइम बीइंग सस्पेंस में। सस्पेंस हो गया ना, मेरे को नहीं पता कहां पे गलती है, बाद में ढूंढ लूंगा। तो एक बार अभी तो कुछ तो लिखूंगा, अभी एक बार कुछ तो लिखूंगा, तो क्या लिखेंगे फिर? सस्पेंस। किस साइड पे लिखेंगे? जो साइड बड़ी है, जो साइड छोटी है? जो साइड छोटी है। जैसे क्रेडिट साइड छोटी है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और अगर डेबिट साइड छोटी है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। और जब हम लोग
इस गलती को ढूंढ के सही कर देंगे, उस दिन ये सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सस्पेंस कब पैदा होता है बताओ? while preparing trial balance when debit is not equal to credit। तो सस्पेंस हम उस साइड पे लिख देते हैं जो साइड छोटी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और सस्पेंस पैदा हो गया यहाँ पे, और सस्पेंस कब खत्म हो जाएगा? जब हमने गलती का पता लगा के उसको ढूंढ के उसको रेक्टिफाई कर दिया, तब सस्पेंस नहीं रहा। अरे जब मालूम चल गया गलती कहां पे है तो सस्पेंस नहीं रहा, और जब तक नहीं मालूम तब तक क्या है? सस्पेंस है। समझ में आ रहा है? तो देखो मैं नीचे नोट लिखा है आपके लिए, पर ये पढ़ा नहीं थे मैंने, पहले आपको पढ़ना अभी। इफ द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम, it indicates there is no error or there is no arithmetical error और there is no arithmetical error। मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वाला गलती तो कम से कम नहीं है। प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकती है, कंपनसेटिंग एरर हो सकती है, हो सकता है मैंने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कंप्लीटली बुक्स में से ओमिट ही कर दिया, वो समझाया था मैं तुम्हारे को, तो ऐसी गलतियां हो सकती है, बट अरिथमेटिकल गलती तो नहीं है। अगर डेबिट में 10,000 लिखा है तो क्रेडिट में भी 10,000 लिखा है अपन ने, ऐसी गलतियां तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है। नोट, ट्रायल बैलेंस का बराबर हो जाना गारंटी नहीं करता कि बुक्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एरर है, क्योंकि कुछ गलतियां फिर भी एग्जिस्ट कर सकती है। बट अगर डेबिट कॉलम की टोटल क्रेडिट कॉलम की टोटल से मैच नहीं होगी, इसका मतलब गारंटीड क्या है? एरर है। कौन सी? वो भी अर्थमेटिकल एरर तो है ही है। तो इस केस में क्या करेंगे? तो टेम्पररीली बैलेंस करने के लिए, ट्रायल बैलेंस को एक बार मैच करने के लिए, डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए टेम्पररीली क्या कर देंगे? उस साइड सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे जो साइड टोटल छोटी है। क्लियर? अगर डेबिट साइड बड़ी थी क्रेडिट साइड से तो क्रेडिट साइड पे सस्पेंस लिख देंगे, और क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो डेबिट साइड पे सस्पेंस लिख देंगे। सस्पेंस अकाउंट लिखने का मतलब क्या? गलती सही हो गई तो फिर क्यों लिखा? इक्वल नहीं था, एक बार अटका दिया ताकि मुझे मालूम चल जाए यार गलती है, और जिस दिन मैं गलती सुधार दूंगा उस दिन सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है जो कब ओपन करते हैं? जब 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 तक, कब ओपन किया मैंने कि एरर का ये डिफरेंस क्यों हुआ, ये डिफरेंस किस एरर की वजह से आया, इसका सोर्स मुझे पता नहीं है। और जिस दिन मुझे इस एरर का सोर्स पता लग गया और उसको मैंने एरर को रेक्टिफाई कर दिया, उस दिन सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा। अब सर ये सस्पेंस अकाउंट का कैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, सस्पेंस कैसे इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, ये तो हम कहां सीखेंगे? चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। बोलो क्लियर? तो बताओ सस्पेंस का जन्म कब होता है? ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम या ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हुआ? ट्रायल बैलेंस बनाने टाइम हुआ ना, बाद में नहीं। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हुआ सस्पेंस का जन्म। कब हुआ? वो भी जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं थे। किस साइड पैदा हुआ? जो साइड छोटी है, जो साइड छोटी है। अच्छा कब मर जाएगा ये? ओपन कब हुआ? जब साइड बैलेंसेस नहीं है, तो जिस साइड पे कम बैलेंस है उस साइड पे इसको ओपन कर दिया। और ये अकाउंट क्लोज कब हो जाएगा? जिस दिन मैं गलती का पता लगा के उसको ढूंढ के उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। जिस दिन गलती को ढूंढ के उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। गलती पता लगाने से भी गलती सुधरेगी नहीं, गलती को सुधारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? गलती का पता तो लग गया मेरे को कि भाई साहब मैंने गलती कर दी, तो क्या अपने आप गलती रेक्टिफाई हो जाएगी? नहीं, गलती का पता लगाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? गलती को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाके सस्पेंस का बैलेंस खत्म हो जाएगा। आई होप समझ में आया। पक्का? श्योर? क्लियर? तो देखो अब आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कम ऑन। सर आपने क्वेश्चन नंबर 8 से क्यों पढ़ाया पहले ये सब चीजें? क्या पता क्वेश्चन नंबर 8 में बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा, क्या पता क्वेश्चन नंबर 8 में सस्पेंस आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा चलो पढ़ा देता हूं। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बनाओ, फटाफट से फॉर्मेट।
ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2026। प्लीज आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सर। अच्छा, लोन लिया तो लाइबिलिटी है और लोन दिया तो असेट है। तो लोन लेने को बोलते हैं लोन टेकन, लोन ओब्टेन्ड, ठीक है। और लोन दिया तो लोन एडवांस्ड, लोन एडवांस्ड या लोन गिवन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना प्लीज आप। तो सर पढ़ते हैं फटाफट से पहला पॉइंट। बताओ जी, कैपिटल के बैलेंस किधर आएंगे? कम ऑन, क्रेडिट साइड पे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। प्लांट अकाउंट, सर प्लांट क्या है सर? असेट या लाइबिलिटी है? अपनी फैक्ट्री लगा रखी है अपन ने, प्लांट लगा रखा है, मशीन लगा रखी है, क्या है अपना? असेट है। तो डेबिट में आएगा इसका बैलेंस। कैश इन हैंड मतलब कैश अकाउंट, असेट है, डेबिट में आएगा बैलेंस। असेट एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट में आते हैं, इनकम लाइबिलिटी कैपिटल बैलेंस क्रेडिट में आते हैं। कमीशन रिसीव्ड, कमॉन क्या है ये? कमीशन रिसीव्ड क्या है? इनकम एक्सपेंस, इनकम है सर। कमीशन रिसीव्ड इनकम है सर। बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट, अरे सुनना, डिस्काउंट के बाजू में ना डेबिट लिखा है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता मतलब डेबिट होता है क्या? डेबिट क्या होता है? डिस्काउंट डेबिट कब होता है? जब अपन ने डिस्काउंट दिया होता है। तो डिस्काउंट अलाउड है ये खर्चा है। और वैसे भी देखो ना, तुम्हें तो अगर डेबिट बोला है ना, तो कहाँ लिखना है? डेबिट साइड पे। बात खत्म। परचेज रिटर्न क्या एक्सपेंस है या रिडक्शन इन एक्सपेंस है? परचेज रिटर्न एक्सपेंस है या रिडक्शन इन एक्सपेंस है? रिडक्शन इन एक्सपेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस। रिपेयरिंग चार्जेस क्या है? रिपेयरिंग चार्जेस एक्सपेंस है, किधर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ गड़बड़ कर दी मैंने। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड में अमाउंट गलत पकड़ लिया यार। 30 कर देना प्लीज इसको। रिपेयरिंग चार्ज है 125। इसको सर यहाँ पे रेक्टिफाई कर देना। इंटरेस्ट रिसीव 30 है। जनरल एक्सपेंस 3 लाख। वेजेस क्या है? कमॉन कितनी है वेजेस? 5 लाख। वेजेस भी अपना एक्सपेंस होता है जो अपन फैक्ट्री वर्कर्स को देते हैं ना, तनख्वाह। एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आएगा। फर्नीचर असेट है,
डेबिट साइड पे आएगा। सेल्स रिटर्न क्या है? रिडक्शन इन इनकम। तो सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा सर? सेल्स आती है क्रेडिट साइड पे, इनकम होती है। सेल रिटर्न क्या है? कमॉन, अपना रिडक्शन इनकम है, किधर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। लोन दिया है या लिया है? लोन एडवांस्ड या लोन टेकन? लोन ऑब्टेंड क्या है कमॉन ये? लोन एडवांस मतलब लोन दिया है या लिया है? लोन दिया है। अगर लोन मैंने दिया है मतलब मैं आपसे पैसा वापस लूंगा, ये मेरे लिए क्या है कमॉन? असेट है। क्या कमॉन? ये असेट है। क्या हो गया? ऑफिस सैलरीज कमॉन, ये क्या है? ऑफिस सैलरीज सर एक्सपेंस है सर। ऑफिस के स्टाफ को तनख्वाह दी होगी अपन ने सर। 62,500। ठीक है। लोन एडवांस था 6 लाख, ऑफिस सैलरी है 62,500। डन है यहां तक? लिखा आपने इसको? यहां तक ऑल डन? चलो बिल्डिंग, बिल्डिंग बताओ कमॉन, बिल्डिंग किधर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा सर। बिल्डिंग का बैलेंस कितना है? 7,50,000। असेट होता है बिल्डिंग अपना। मैम यहाँ तो न्यू बुक किसके पास में है? क्या बैलेंस है? अच्छा, 625 है। ये कैसे हुआ? 6 लाख रुपए की सैलरी? चलो अब है जो है अब। 6,25,000 ना? ठीक। सही कर लेना भाई। जो बुक में है वही लिखना पड़ेगा अपने को तो भाई। बुक में यही है ना? तो लिख दो बस, बात खत्म, चलो आगे। यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा भाई हमारे से। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। 1250। कैश एट बैंक 575। जितने भी एसेट है वो डेबिट साइड में लिखते जा रहा हूं मैं। रेंट, रेट्स और इंश्योरेंस 30,000। रेट्स, टैक्सेस और इंश्योरेंस। डिस्काउंट के यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, इसका मतलब क्या है सर? ये क्रेडिट साइड में लिखना है अपने को। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है अपना। कितना अमाउंट है डिस्काउंट का? 45,000 क्रेडिट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर 2,50,000। सेल्स इनकम है अपना सर। 62,50,000। बुक डेट्स सर, बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर। डेटर को बुक डेट्स भी बोलते हैं। डेटर को बुक डेट्स भी बोलते हैं। बुक डेट्स का मतलब अपने कस्टमर्स हैं जिनको अपन ने क्रेडिट में गुड्स सेल किया होगा, उनसे अपन पैसा मांगते हैं। तो बुक डेट्स इज नन अदर देन डेटर। बुक डेट्स अपने डेटर होते हैं। असेट होता है। कितने का है बुक डेट्स?
15 लाख। रेंट एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है, कैरेज एंड फ्रेट एक्सपेंस है, डिलीवरी वैन अपने पास कार है, वैन है, गाड़ी है, ये अपना असेट है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अपना एक्सपेंस है। तो सर ये रेंट, परचेज, कैरेज, असेट और ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस सारे डेबिट साइड पे लिख दो फटाफट से। लोन एडवांस असेट है सर, डेबिट में आएगा। लोन दिया है मैंने किसी को, असेट है वो मेरा, डेबिट में आएगा सर। रेंट एक बार चेक करना, 62,500 ही है क्या? 62,500 ही है ना अब तो ये। परचेज कितना है बोलो? परचेज परचेज। हाँ। और कैरेज, डिलीवरी वैन कितने की है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस अपना एक्सपेंस डेबिट में लिखेंगे, कितना है ट्रेवलिंग एक्सपेंस? ड्राइंग 6 लाख का ड्राइंग है ना, चेक कर लेना, डेबिट साइड में आएगा। अब आप एक बार चेक करो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो रहा है क्या? कितना आ रहा है डेबिट का बैलेंस? बताओ, चेक करके बताओ। 2-3 लाइन छोड़ो और टोटल मारो। हाँ जी बच्चों, प्लीज टोटल लगाओ। किसी ने लगाई टोटल अभी तक? हाँ तो आने दो, हाँ तो आएगी, एग्जाम में भी आएगा सर। वो थोड़ा ना बोलोगे आप बड़ा अमाउंट आ रहा है तो मैं करके नहीं आऊंगा सर। 1,43 लाख आ रहा है डेबिट में, और क्रेडिट में कितना आ रहा है? लेट मी चेक 1 सेकेंड। कैश में 2,500 रुपये था क्या? चेक कर लेना एक बार। कैश में 25,180 था क्या? क्या हुआ सर? एक बार तो मैं लिख रहा हूं यूं ही, टेम्पररी लिखना मत आप। 141 ये आ रहा है डेबिट में, भी लिखना मत, लिखना मत, डोंट राइट इट डाउन। अभी टोटल मत लगाना आप, है ना। डेबिट की आ रही है 1,41,10,000, क्रेडिट में करता हूँ, कितना आ रहा है? और ये आ रहा है 1,43 लाख आ रहा है क्रेडिट साइड पे, और डेबिट पे आ रहा है 1,41,10,000। तो डिफरेंस आ रहा है 1,90,000 का। तो पहले है ना, यहाँ पे लिखेंगे अपन पहले सस्पेंस, डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, कितना शॉर्ट आ रहा है? 190। और उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस हो जाएगा मैच। इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि मैंने गलतियां रेक्टिफाई कर दी है सर।
इसका मतलब ये है कि गलती एग्जिस्ट करती है, पर अभी मेरे को पता नहीं है, मैंने ढूंढ के सही करी नहीं है। जिस दिन ढूंढ के सही कर दूंगा उस दिन सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो सस्पेंस क्यों लिखते हैं। तो फटाफट से लिखें, टोटल लगाएं। लिखा आप लोगों ने? समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मेट नहीं बनाना है। डोंट मेक द फॉर्मेट, जस्ट चेक इट आउट। यहीं से ही चेक कर लो, फिर होमवर्क देंगे ना। तो ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है। परचेज का बैलेंस बताओ किधर जाएगा? डेबिट क्रेडिट, कम ऑन। डेबिट। सन्ड्री डेटर असेट है, कहां जाएगा? डेबिट। लिख लो, आप भी लिख लो बुक में पेंसिल से। प्रीमाइसिस क्या होती है? हेलो, प्रीमाइसिस का मतलब होता है बिल्डिंग। क्या मतलब होता है इसका? कम ऑन, बिल्डिंग। तो प्रीमाइसिस है अपना असेट, किधर जाएगा बैलेंस? डेबिट साइड में। सेल्स अपनी इनकम है, बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड में। सारे एक बार पहले करवा दो मेरे को, फिर लिख लेना। रिटर्न आउटवर्ड बताओ क्या है? परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है? रिटर्न आउटवर्ड है। परचेज रिटर्न क्या है ये? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर रिटर्न कर रहे हैं ना, तो पहले परचेज किया होगा और फिर रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या है ये? परचेज रिटर्न। क्या कम ऑन, ये परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न को तो बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न इनवर्ड। तो ये है परचेज रिटर्न। ये क्या हो गया? एक्सपेंस रिडक्शन हो गया। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है, कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। कैश एट बैंक क्या है? असेट है, कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। कैरेज इनवर्ड क्या है? कम ऑन, एक्सपेंस है, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक क्या है? असेट है, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। इनपुट सारे क्या हैं? असेट है, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। ड्रॉइंग क्या है? कैपिटल इंक्रीमेंट या रिडक्शन इन कैपिटल? रिडक्शन इन कैपिटल, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। डेबिट में। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी, कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। रिडक्शन इन इनकम, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। फर्नीचर असेट, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। कैश इन हैंड असेट, डेबिट। कैपिटल तो कैपिटल है, कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। फैक्ट्री के वर्कर को वेजेस दी, एक्सपेंस, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, अपना क्या है? एक्सपेंस है, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। रेंट मिला, इनकम है, कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। इंश्योरेंस खर्चा है, एक्सपेंस है, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। बैड डेट्स क्या है? एक्सपेंस है, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। और आउटपुट हमेशा क्या होती है बताया आपको? लायबिलिटी, कहाँ लिखोगे? कम ऑन, क्रेडिट में। समझ में आया? लिखो, ये लिखो। लिख लिया? चलो ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। इतना ही रखते हैं आज। बाकी ये कॉपी में करके लाना अपना। और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया है, आप करके लाना। जर्नल एंट्री, लेजर और उसका फिर ट्रायल बैलेंस। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।